सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। लास्ट क्लास में हमने रेंज देखना शुरू किया था। तो जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है z इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, तो t यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और t रखते हैं तो हमें z की वैल्यू मिलती है, दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। और जो जो वैल्यूज़ हम ऑब्टेन करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, दैट इज़ नोन एज रेंज। तो सबसे पहले हमने कुछ जनरल फंक्शंस के स्टैंडर्ड फंक्शंस के रेंज देखे। तो tan x cot x ln x log x टू द बेस है या किसी और डिग्री पॉलिनोमियल, सबकी रेंज होती है ऑल रियल वैल्यूज़। ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल नहीं, मतलब पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये पहचानना हमें आना चाहिए। तो पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होना चाहिए ax टू द पावर n bx टू द पावर n माइनस वन, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, है ना, कुछ फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कुछ नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो जैसे ये वाला पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4/x आ गया, एंड 4/x में क्या है, x की पावर माइनस वन है, तो माइनस वन इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ x की पावर 1/3 आ गया, जो कि एक फ्रैक्शन है ना, इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, इवन डिग्री पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री इवन होती है, जैसे ये यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 4 है, दैट्स व्हाई इट इज़ इवन डिग्री पॉलिनोमियल। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री ऑड होती है, दैट्स इट। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल सारी वैल्यूज़ लेता है, रियल लाइन पर वाई एक्सिस पर सारी रियल वैल्यूज़ लेता है। लेकिन इवन डिग्री पॉलिनोमियल ऐसे माइनस इन्फिनिटी से उतर के एक मिनिमम वैल्यू तक जाता है, फिर वापस इन्फिनिटी पे चढ़ जाता है, तो सारी रियल वैल्यूज़ नहीं लेता है ना। तो एन इवन डिग्री पॉलिनोमियल कैन नेवर हैव रेंज एज आर। आर रेंज नहीं हो सकती इवन डिग्री पॉलिनोमियल की। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन और कॉस, इनकी रेंज होती है -1 से 1। tan और cot इनकी वैल्यू होती है रियल वैल्यूज़। sec और cosec इसकी वैल्यू होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन इन्वर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। tan इन्वर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 बट इंक्लूडेड नहीं होती एंड्स। cosec इन्वर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 बट ज़ीरो हटा देते हैं उसमें से क्योंकि ज़ीरो पर ये डिफाइन नहीं है। कॉस इन्वर्स की रेंज होती है 0 से पाई। कॉट इन्वर्स की रेंज होती है 0 से पाई, वेयर 0 एंड पाई आर नॉट इंक्लूडेड। सेक इन्वर्स की रेंज होती है 0 से पाई और π/2 हटा देते हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि π/2 पे 1/cos डिफाइन नहीं होता है इस वजह से। अच्छा, x की पावर E1 है या x टू द पावर -E1 है ना, 1/E1, है ना, ये चीज़ और ये चीज़ सेम लिखी हुई है। तो अगर ऐसा नहीं, ये सेम नहीं है, सॉरी, ये चीज़ और ये चीज़ x टू द पावर 1/2 है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इसमें ज़ीरो आ सकता है ना, लेकिन इसमें ज़ीरो नहीं हो सकता 1/x टू द पावर E1, क्योंकि x ज़ीरो पे डिफाइन नहीं है, तो ज़ीरो हटाना पड़ेगा इसमें से, तो ऑल रियल वैल्यूज़। सिमिलरली 1/x टू द पावर ऑड, तो यहाँ सारी रियल वैल्यूज़ चल जाएंगी, ज़ीरो नहीं चलेगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी रेंज है अच्छा, ये जो ज़ीरो हटाए रेंज में से हटाया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ ज़ीरो नहीं रख सकते, मतलब ऑफकोर्स नहीं रख सकते, लेकिन इसकी वैल्यू ज़ीरो भी नहीं आ सकती। ज़ीरो कब आएगी, जब इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी तो डोमेन में होता नहीं है, तो इसलिए ज़ीरो हटाया है रेंज में से। सिमिलरली यहाँ भी इस वजह से ज़ीरो हटाया है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ ज़ीरो नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं, सही बात है, लेकिन वो डोमेन का कहानी है, वो हम अभी रेंज की बात कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का जो रेंज है वो ऑल इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं। हम जो भी कुछ भी एक्स रख लो, यहाँ जो आंसर निकल के आएगा इसका, दैट विल बी इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लो, जो आंसर निकल के आएगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, 0 इज इंक्लूडेड एंड 1 इज नॉट। सिग्नम एक्स की केवल 3 वैल्यू ही आ सकती हैं, -1, 0 और 1,
ठीक है। x प्लस 1/x, इसका ग्राफ देखा था हमने, -2 से नीचे होता है और +2 के ऊपर होता है। तो -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इफ x इज पॉजिटिव एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू -2 इफ x इज नेगेटिव। फिर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज। तो सबसे पहली मेथड देखी हमने कि सिंपल मैनिपुलेशन, एलिमेंट्री या बेसिक मैनिपुलेशन करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे sin x प्लस 2 है तो sin x को पकड़ लो, उसकी रेंज लिख लो और उसमें 2 जोड़ दो तो रेंज आ जाएगी। ये सिंपल मैनिपुलेशंस करके देखा। अगर रेंज a की अल्फ़ा से बीटा है तो k इंटू ए की रेंज k अल्फ़ा से k बीटा हो जाएगी इफ़ k इज़ पॉजिटिव, और ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, अगर k नेगेटिव है तो k बीटा से k अल्फ़ा। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लिया फिर इसके बेसिस पर। अच्छा, इन्वर्स करना है तो लेट्स से a की जो रेंज है वो 2 से 3 है, ठीक है, तो उसके इन्वर्स की रेंज क्या होगी, 1/3 से 1/2। ऐसा क्यों पलटना पड़ा, क्योंकि 1/3 छोटा होता है, 1/2 बड़ा होता है, इस वजह से। सिमिलरली नेगेटिव है तब भी ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा, दिक्कत वहाँ खड़ी होती है जब इन्वर्स हम 1/0 का नहीं ले सकते ना, 0 का इन्वर्स नहीं ले सकते। तो दिक्कत वहाँ खड़ी होती है जब इंटरवल में 0 भी आ रहा हो। तो वैसी सिचुएशन में 0 को तोड़ लो। जैसे -2 से 7 है तो 2 इंटरवल में लिख लो इसको, -2 से 0 और 0 से 7, और फिर निकाल लो। कुल मिला के इस बात को हमने ऐसे नोट कर लिया कि अगर a अल्फ़ा से बीटा है तो 1/बीटा से 1/अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा बीटा आर ऑफ सेम साइन, एंड अगर सेम साइन के नहीं है तो फिर 0 से तोड़ना पड़ेगा, फिर पलट के लिखना पड़ेगा। तो -∞ से 1/अल्फ़ा यूनियन 1/बीटा से इन्फिनिटी इफ़ अल्फ़ा बीटा आर नॉट ऑफ सेम साइन। फिर स्क्वायर पे बात आई कि अगर 2 से 5 तक है तो स्क्वायर जो होगा उसका वो 4 से 25 होगा, नो डाउट अबाउट इट। -7 से -3 है तो इसको 49 से 9 नहीं लिख सकते ना, 9 से 49 लिखना पड़ेगा। अच्छा, बट अगर सेम साइन के नहीं है अल्फ़ा बीटा और 0 भी आ रहा है इंटरवल में, तब देखो ये -3 से 8 है। तो देखना, अगर अपन इसको ऐसे प्लॉट करें, बहुत गौर से देख लो इसको, -3 से 8, तो -3 का स्क्वायर होता है 9 और 8 का स्क्वायर होता है 64। सो दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 64। तो ऐसे हर चीज़ का स्क्वायर हो रहा होगा, -2 का स्क्वायर हो रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे 0 आ रहा होगा, इसका भी स्क्वायर हो रहा होगा 0। तो अगर ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा, ठीक है। तो -3 से 8 है तो हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक अचीव हो रही है, 9 से 16 कहेंगे तो फिर तो ये वाला पार्ट छूट गया, ये वाला। इसका मतलब रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 64, इसलिए 0 से लेके 64, ठीक है। -6 से 5 है तो -6 से 5 है तो -6 का स्क्वायर है 36 और 5 का स्क्वायर है 25, 0 का स्क्वायर 0 है। तो कौन सी वैल्यू लें, तो यहाँ मैक्सिमम चाहिए हमें, तो 0 से लेके 36, इसलिए 0 से 36। ऐसे एग्जाम्पल देख लिए। अच्छा, अंडर रूट का स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नेगेटिव वैल्यूज़ को हमें इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा, ये जो हमने मैनिपुलेशन वाली मेथड की है ये तभी कर सकते हैं जब हम सिंगल वेरिएबल में उतार पाएँ उसे। जैसे अगर कोई बोले इसकी रेंज निकालो, तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल नहीं है, साइन एक्स अलग वेरिएबल है, कॉस एक्स अलग वेरिएबल है। तो कोई अगर ऐसे सोचे इसको कि साइन एक्स की रेंज लिख देता हूँ -1 से 1, कॉस एक्स की रेंज लिख देता हूँ -1 से 1, और इसको ऐड कर देता हूँ तो इधर भी ऐड कर देता हूँ, तो नहीं हो पाएगा ऐसा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स वेरिएबल हैं अलग अलग। कांस्टेंट होता अगर ये कॉस एक्स, मतलब ये कॉस एक्स ये कुछ कांस्टेंट होता तब कोई दिक्कत नहीं थी। तो कैसे सॉल्व करें इसे, तो इस सिंगल वेरिएबल में उतारो इसको, तो इसको अपन √2 साइन एक्स प्लस π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। वो फाई की वैल्यू π/4 आती है। तो अब ये सिंगल वेरिएबल में आ गया, तो ये -1 से 1 होता है और उसके आगे √2 मल्टीप्लाइड है, तो वैल्यू हो जाएगी -2 से -√2 से √2। फिर ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यहाँ पर, ठीक है। तो नोट भी कर लिया कि अगर हमारे पास
कुछ कंपोजिशन है फंक्शन का कि भाई सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में दो अलग अलग फंक्शन है, तब ऐसे रेंज का यूनियन या इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते अपन, डोमेन में कर सकते थे, रेंज में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और टर्मिनल वैल्यू भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि साइन की टर्मिनल वैल्यू सब्सटीट्यूट की, कॉस की टर्मिनल वैल्यू सब्सटीट्यूट की और प्लस करके आंसर शेप दिया रेंज का, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि होमवर्क में 10 से 15 क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं रेंज से रिलेटेड, तो आई होप ये तुमने करे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन सेकेंड मेथड पर। सो राइट डाउन मेथड नंबर 2 of finding range, method 2 of finding range of composite functions, range of composite functions, range of composite functions। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा घुसा हुआ हो। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये एक कंपोजिट फंक्शन है। तो अगर हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जी ऑफ एक्स की रेंज फाइंड कर लो, और जी ऑफ एक्स की जो रेंज होगी वो एफ के डोमेन की तरह काम करेगा, और फिर उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए एफ की रेंज निकाल लो, ठीक है। तो लिखो इसमें टू फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फर्स्ट फाइंड range of g of x and let's say that is a, ठीक है। जो रेंज निकल के आई है g of x की वो a है। then now find range of f of x in domain a, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो राइट डाउन द क्वेश्चन कि फाइंड द रेंज ऑफ साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर ऐसा ये फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बन गया है, यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन गया है साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन की जी ऑफ एक्स की रेंज निकालनी है। तो जी ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, जी ऑफ एक्स है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सो वी कैन फाइंड द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इजीली। हमें पता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अब ये जो निकल के आया है 0 से लेके 1 तक, तो इसका मतलब f में 0 से 1 तक ही रख सकते हैं अपन। इसका मतलब साइन के अंदर जो रखाएगा वो 0 से 1 तक ही रखाएगा। तो हम साइन का ग्राफ बना लेते हैं। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। एक ऐसे रफ ग्राफ बना लिया साइन एक्स का। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब क्या कहा गया है कि इसमें हमें 0 से 1 तक की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही वैल्यूज चाहिए। तो 0 कहाँ है, यहाँ पर, और 1 क्या होता है, π/2 1.57 होता है, तो 1 यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 0 एंड दिस इज 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो जो वैल्यूज मिल रही हैं दैट विल बी द रेंज, यानी ये वैल्यूज रेंज में आ जाएंगी। तो ये वाली वैल्यू क्या है, 0 के करस्पॉन्डिंग साइन 0 0 ही होता है, और इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या होगी, साइन 1। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हुई, 0 से लेके साइन 1 तक। सो रेंज इज 0 से लेके साइन 1, है ना। और 1 नॉन इंक्लूडेड है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, और 0 इंक्लूडेड है तो ये 0 इंक्लूड होगा। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकाल लो और वो डोमेन की तरह काम करवा दो बाहर वाले फंक्शन के लिए। यही है कंपोजिशन का
सूत्र। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो राइट डाउन अनदर क्वेश्चन कि फाइंड द रेंज ऑफ फाइंड द रेंज ऑफ फाइंड द रेंज ऑफ साइन 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, सबसे पहले इसकी रेंज लिखेंगे और वो इसके लिए डोमेन का काम करेगी। तो इसकी रेंज क्या होगी, अब मैं यहीं कर देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 तक। ठीक है, तो हमें 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स चाहिए। तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, तो इसका मतलब साइन के अंदर हमें x इक्वल टू 0 से 2 तक के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज चाहिए। तो फिर से हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। है ना, नेगेटिव नहीं बनाते अब क्योंकि पद दिख ही रहा है ये नेगेटिव में, तो है ही नहीं, 0 और 2 में ही काम चलने वाला है। इतना बना लिया। 0 यहाँ पर है, नो डाउट अबाउट इट। 2 कहाँ पर होगा, तो 2 पाई से थोड़ा पहले होगा। है ना, ये पाई 3.14 है, तो पाई से थोड़ा पहला यहाँ पे कहीं पे। अच्छा, 1.57 पाई बाई 2 से ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ पर कहीं पर आएगा 2। ठीक है, तो 0 के करस्पॉन्ड तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें चाहिए अब, तो देखो इसको आराम से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये यहाँ तक। ठीक है, वेयर दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड एंड दिस इज़ इंक्लूडेड। तो अब क्या इसका आंसर ऐसा लिख दें, ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है sin 2। तो 0 से sin 2 तक आंसर लिख दें क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये भी तो आ रही है, ये देखो ये वैल्यूज़ भी आ रही हैं। पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 भी आ रही है इसमें, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज रेंज ऑफ द कंपोजिट फंक्शन इज गिवन एज 0 से लेके 1, क्योंकि ये 1 पर मैक्सिमम पहुंच रहा है। और 1 वैल्यू आ रही है क्योंकि डोमेन में है पाई बाई 2, है ना। 2 डोमेन में नहीं है, 2 वॉज नॉट इंक्लूडेड, तो साइन 2 वैल्यू नहीं आएगी। बट इन एनी वे साइन 2 तो नीचे है, यहाँ पे आ गई, साइन 2 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये अगर साइन 2 है तो ये भी साइन 2 है, तो इसका मतलब इसकी रेंज होगी 0 से लेके 1 तक। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। एक और क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिशन है फंक्शन का, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, इसकी रेंज जो होगी वो होगी -1 से 1। इसका मतलब e टू द पावर जो भी लिखा हुआ है हमने, उसको हमें -1 से 1 के बीच में देखना है। तो e टू द पावर x का ग्राफ बना लेते हैं। ये बन गया हमारे पास e टू द पावर x का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग। अब इसमें कौन से डोमेन में देखना है हमें, इसमें देखना है हमें -1 से 1 तक। तो ये लो -1 और ये लो +1। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड हैं, तो ये भी इंक्लूडेड हो जाएंगी। तो ये वैल्यूज़ क्या है, ये वाली वैल्यू है e टू द पावर -1 और ये वाली वैल्यू है e टू द पावर +1। ठीक है, अच्छा एक गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी, यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स एक्स का रेंज लिख दिया -1 से 1। वो तो डोमेन होता है भाई साहब, तो गलत, रेंज लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो -1 से 1 नहीं, ये होगा -π/2 से लेके π/2। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक चेक करना है हमें, -π/2 से लेके π/2। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर -π/2 और ये वाली वैल्यू होगी e टू द पावर +π/2। सो आंसर इज रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज e टू द पावर -π/2 से लेके e टू द पावर π/2, ये रेंज होगी। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो लिखो फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 3 sin² x -2
डिवाइडेड बाय 10 का फ्रैक्शनल पार्ट, इसका कंप्लीट का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो देखो अब ये कंपोजिशन फंक्शन के अंदर सबसे पहले मतलब किसकी बात करें, शुरू कैसे करें। तो देखो ये क्या साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो साइन स्क्वायर शुरू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन से शुरू करना पड़ेगा। तो गौर से देखो साइन कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1, रेंज है ना, नॉट डोमेन बट रेंज। तो साइन स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, साइन स्क्वायर होगा 0 से 1। ये 1 से 1 मत लिख देना, है ना, सोच लो इसको अच्छे से बैठ के पॉज करके ये कैसे लिखा। ठीक है, फिर 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 3 तक। फिर -2 है, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स -2 कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से लेके 1 तक। फिर अपॉन 10 है ना, डिवाइड हो रहा है अब। तो 3 साइन स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाई 10, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, -2/10 से लेके 1/10 तक। ठीक है, अब उसका फ्रैक्शनल पार्ट करना है। तो अब गौर से देखो ज़रा इसे, ये क्या है हमारे पास, -1/5 से लेके 1/10 तक। ठीक है, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट करना है हमें। तो अब देखना इसको अगर हम प्लॉट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वाले ग्राफ को, तो ये बनाई 45 डिग्री एंगल पर माचिस की तीलियाँ। हमें डोमेन कहाँ से कहाँ लेना है, -1/5 से 1/10, है ना, तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा -1/5 कहाँ पर होगा, -1/5 इज़ -0.2, और 1/5 कहाँ होगा, 1/10 कहाँ होगा, 0.1। तो -0.2 यहाँ पे कहीं पे, लेट से दिस इज -1/5, और 1/10 यहाँ पे कहीं पे 1/10। तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो जो वैल्यूज़ हमें चाहिए वो आंसर है हमारा। तो -5 -1/5 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, और 1/10 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये आ रही है और ये आ रही है। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एक्स, और इसकी इक्वेशन क्या होती है इस स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो x यहाँ पे -1/5 रखेंगे तो y निकल के आएगा। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं उसको। तो ये आएगा -1/5 प्लस 1, तो 1 - 1/5 इज 4/5। सो दिस वैल्यू इज 4/5, दिस वैल्यू इज 4/5। और 1/10 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसकी इक्वेशन है इस स्ट्रेट लाइन की y इज इक्वल्स टू एक्स, ये वाली वैल्यू होगी 1/10। ठीक है, तो इफ़ आई कैन जूम इट, जो आंसर है वो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। सो आंसर इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज 0 से लेके 1/10, 0 से लेके 1/10। ठीक है, 0 इंक्लूडेड है तो बिल्कुल इंक्लूडेड है क्योंकि 0 पे 0 वैल्यू है। 1/10 इंक्लूडेड है तो वो भी इंक्लूडेड है क्योंकि 1/10 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, यूनियन ये क्या 4/5, तो 4/5 इंक्लूडेड है, हाँ भाई इंक्लूडेड है क्योंकि डोमेन में -1/5 इंक्लूडेड है। से लेके 1, तो 1 इंक्लूडेड है क्या, नहीं 1 इंक्लूडेड नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 पे वैल्यू 0 आ जाती है जिसको हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, तो 1 इंक्लूड नहीं होगा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस, ये समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स जूम आउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर मेथड 3 पर मूव ऑन करते हैं, रेंज फाइंड करने की।
सो लेट्स मूव ऑन टू द मेथड 3 कि अगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया है ना, जैसे यहाँ पर तो कुछ डोमेन स्पेसिफाइड नहीं था कि एक्स कहाँ से कहाँ लेना है। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल किए उसमें हमने अपने दिमाग से ही माना है कि पूरा जो भी पॉसिबल एक्स है वो रखें। बट अगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया है कि उन्होंने बोला कि इतने से इतने एक्स के बीच में ही सोचो, तो फिर कैसे करना है? तो लिखो रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही करते हैं, बहुत इजी है। तो राइट डाउन द क्वेश्चन कि फाइंड रेंज and the function is given as f of x is equals to sin x where for all x belongs to -1 से 2। ठीक है, -1 से 2 तक डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इसका। अब बताना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो कि sin x का ग्राफ बना लो, जो भी f of x दिया हुआ है उसका ग्राफ बना लो। ठीक है, ये बन गया ग्राफ। और जो भी डोमेन दिया है उसके करस्पॉन्डिंगली रेंज निकाल लो। तो -1 कहाँ पर होगा? तो ये -1.57 है। ठीक है, ये -π/2 है, तो -1 यहाँ पे कहीं पे होगा। सो दिस इज -1। और ये पाई है 3.14 और ये 1.57 है, तो 2 यहाँ पर कहीं पर होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंगली हमें वैल्यूज़ चाहिए, तो ये और ये। तो y पे कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आएंगी? यहाँ से यहाँ तक, बट ये भी आएगी, है ना। तो हमें तो रेंज चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो 1 दिख रहा है हमें इंक्लूडेड, और -1 के करस्पॉन्डिंगली ये क्या होगा? साइन -1। तो रेंज क्या हो जाएगी? साइन -1 से लेके 1 तक, दिस विल बी द रेंज। सो आंसर इज रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज साइन -1 से लेके 1 तक। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, ये इजी है ना मेथड 3। अब आ जाते हैं मेथड 4 पर। मेथड 4, तो इसमें एक हम स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन की रेंज जानना सीखेंगे। एंड दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज, अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, ठीक है ना, L1 ऑफ एक्स अपॉन L2 ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट इज ऐसा कुछ फंक्शन हो y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। दो लीनियर फंक्शंस ऐसे दिए हों फ्रैक्शन के फॉर्म में, और क्लियरली यहाँ पर a बाई सी बराबर नहीं होना चाहिए b बाई डी के, क्योंकि अगर a बाई सी b बाई डी के बराबर हो गया तो वो तो कट जाएगा, एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा फिर। ठीक है, जैसे कोई तुमसे कहा ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 10, तब तो ये कोई लीनियर फंक्शन, मतलब कुछ ऐसा दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लेके 2x प्लस 5 लिख सकते हो उसे, तो 1/2 ही बचेगा। तो अब ये तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, दिस इज़ अ कांस्टेंट नंबर जिसकी वैल्यू 1/2 है। तो 2/4 और 5/10 बराबर होगा यहाँ पे, इस वजह से ऐसा हुआ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी विल फाइंड ax प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी की रेंज, तो क्लियरली a बाई सी b बाई डी के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बराबर हो गया फिर तो कोई दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है ना। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो राइट डाउन एन एग्जाम्पल। ये हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 3 जनरेट करो, ये 2 के साथ x प्लस 3 जनरेट करो। तो कैसे? 2 इंटू एक्स प्लस 3 लिख दो। तो हमने एडिशनल क्या ऐड कर दिया यहाँ पर? एडिशनल हमने 6 ऐड कर दिया। ये 2x था,
2x के हमने 2x+3 कर दिया। x+3 क्यों? क्योंकि नीचे x+3 है, ठीक है। तो x+3 करने से यहाँ पे हमने एडिशनली 6 ऐड कर दिया है। तो एडिशनली अगर 6 ऐड कर दिया है तो एक -6 भी करना पड़ेगा, और -6 है तो एक -1 ऑलरेडी था ही वहाँ पे, तो -1 भी करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय x+3। तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू x+3 -7 डिवाइडेड बाय x+3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू x+3 डिवाइडेड बाय x+3 -7 अपॉन x+3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2 - 7 अपॉन x+3। तो हमने ये जो एक्सप्रेशन है, दो लीनियर, एक लीनियर अपॉन दूसरा लीनियर, उसको हमने इसमें रिजॉल्व कर लिया, इसमें सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब आ जाओ ऑन द फ्लोर। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? वही कहानी फिर एक बार, कि अगर हमने y इज इक्वल्स टू 1/x प्लॉट कर लिया तो हम ट्रांसफॉर्मेशन से इसको भी प्लॉट कर पाएंगे। तो 1/x को प्लॉट करना हमें आता है। तो y इज इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ कैसा होता है? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जहाँ पर x इक्वल टू 0 पर एसिम्प्टोट बनती है। x इक्वल टू 0 पर एक तरफ से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है और एक तरफ से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। फिर क्या करना है? फिर यहाँ पर -1/x कर लो, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है, तो हम y इज इक्वल्स टू -1/x प्लॉट करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू -1/x। तो जब भी माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव वाली चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव वाली चीज़ नेगेटिव हो जाती है। तो ये ग्राफ कैसा ट्रांसफॉर्म होगा? ये ग्राफ ट्रांसफॉर्म होगा कि ये वाली चीज़ नेगेटिव में पहुंच जाएगी और ये वाली चीज़ पॉजिटिव में पहुंच जाएगी। तो ये y इज इक्वल्स टू -1/x का ग्राफ बन गया। अब इसमें 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो y इज इक्वल्स टू -7/x। तो 7 टाइम मैग्नीफाई हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसा ही दिखेगा, बट वैल्यूज़ इधर उधर हो जाएंगी, तो दिखेगा तो ऐसा ही, है ना। तो थोड़ा सा मैग्नीफाई हो जाएगा, लेकिन दिखेगा वो इसी टाइप का। अ बिट मैग्नीफाइड, अ बिट 7 टाइम्स मैग्नीफाइड इन फैक्ट। तो लिखो यहाँ पे 7 टाइम्स मैग्नीफाइड देन द प्रीवियस वन, 7 टाइम्स मैग्नीफाइड, ठीक है। फिर क्या करना है? x+3 करना है। तो अब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो जाएगी। यहाँ पर हमें y इज इक्वल्स टू -7 अपॉन x+3। तो ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से हमने x में 3 नेगेटिव साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। x+3 हुआ है तो 3 नेगेटिव साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे एसिम्टोट यहाँ बन रही थी, अब एसिम्टोट बनेगी x इक्वल टू -3 पर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज x इक्वल टू -3, ठीक है। अब क्या करना है? अब यहाँ पर 2 भी चिपकाना है। सो 2 - 7 अपॉन x+3। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म करेंगे अब हम, y इज इक्वल्स टू 2 - 7 अपॉन x+3। मतलब इस ग्राफ में हमने 2 जोड़ दिया, मतलब 2 ऊपर पहुँच जाएगा ये, है ना। ये 2 जोड़ दिया हमने, तो y में 2 ऊपर खिसक जाएगा। तो ऊपर खिसका दो इसे। तो ये जो एसिम्टोट थी x एक्सिस, ये थोड़ी ऊपर पहुँच जाएगी 2 यूनिट्स। और ये ऐसा बन जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये तो x कितना है -3 और y हो गया है अब 2। सो दिस इज
-3 और 2। तो अब देखो, अब इसकी रेंज बतानी है हमें। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं? तो कौन कौन सी वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं? देखो यहाँ पर x y इज इक्वल्स टू 2 नहीं आ रही है, ठीक है। ये देखो, ये वैल्यू नॉट, बाकी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज फाइनली ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 2, 2 को हटा के बाकी सारी रियल वैल्यूज़। अच्छा, डोमेन भी लिखना होता अगर इसका, तो डोमेन कौन सी वैल्यू नहीं आ रही है? x इज इक्वल्स टू -3 नहीं आ रही है। तो रेंज मतलब ऑल रियल वैल्यूज आर -3 हटा के डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी है। अच्छा, इसको हम बिना ये सब मॉडिफाई करे भी यहीं पर विजुअलाइज कर सकते थे, ठीक है। कैसे? तो देखो गौर से, आराम से देखो, y इज इक्वल्स टू 2x - 1 डिवाइडेड बाय x + 3। तो डोमेन तो भाई बच्चा बच्चा बता सकता है इसका कि सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, बट ऐसी वैल्यू नहीं होगी जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो देखना, डिनोमिनेटर 0 कहाँ हो रहा है? डिनोमिनेटर 0 हो रहा है जब x की वैल्यू -3 हो रही है। तो सारी वैल्यूज़ हटा के, सारी वैल्यूज़ में से -3 हटा दो तो डोमेन आ जाएगा इसका, ठीक है भाई। अच्छा, अब रेंज में कौन सी वैल्यूज़ हो रही हैं इसकी? तो देखना, रेंज में कौन सी वैल्यू हट रही है? ये वाली वैल्यू हट रही है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है y इक्वल टू 2, ठीक है। तो यही क्यों हट रही है 2? तो देखो, ये वैल्यू इसलिए हट रही है क्योंकि जब x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होगा, समझना इस बात को, जब x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होगा तब जो वैल्यू की तरफ y अप्रोच करेगा वो वैल्यू हटेगी। सो व्हेन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी y टेंड्स टू 2/1, ठीक है। क्योंकि इसको अपन कैसे लिखेंगे अगर हमें लिमिट निकालनी हो? तो कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये फंक्शन है हमारे पास, तो क्या करेंगे? x से डिवाइड कर देंगे, तो 2 - 1/x डिवाइडेड बाय 1 3/x। तो अब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ 0 हो जाएंगी। सो व्हाट इज दैट? 2/1। तो इसलिए 2/1 हटाना है हमें, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ऐसे ही कर देंगे। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे हम एग्जैक्टली ऐसा ही एग्जाम्पल लेंगे, कोई दूसरी वैल्यूज़, और उसमें ये ग्राफ्स ऐसे ट्रांसफॉर्म ना करते हुए डायरेक्टली ग्राफ बनाएंगे। सो राइट डाउन एन एग्जाम्पल। सबसे पहले नोट कर लेते हैं इसको, कि जो मैंने बात कही उसको नोट कर लेते हैं। तो देखो, नोट कि अगर y इज इक्वल्स टू ax + b अपॉन cx + d है, तो ये कुछ इस टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। ऐसा या ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये कैसे डिसाइड करें ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा? तो देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पर जो आया था वो आया था 2/7 तो यहाँ माइनस की जगह अगर प्लस आ जाता तो इसको अपन को पलटना नहीं पड़ता। यहाँ से या ये ऐसा क्यों पलटा है? क्योंकि ये माइनस है। तो अगर माइनस नहीं होता, यहाँ प्लस हो जाता, तो फिर ऐसा आता। माइनस है तो इस वजह से ऐसा आ गया, ठीक है। ये बात समझ लेनी है। तो ये क्या बनेगा? ओवरऑल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो लीनियर अपॉन लीनियर का कोई ग्राफ अगर पूछे हमसे तो हम कहेंगे वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि ये वाली वैल्यू क्या होगी। ये वाली वैल्यू, ये ओरिजिन नहीं है ना, ये वाली जो वैल्यू है ये होगी x इज इक्वल टू -d/c, ये होगी -d/c। और ये वाली वैल्यू क्या होगी? ये होगी y इज इक्वल्स टू a/c, y इज इक्वल्स टू a/c। ये चीज़ हमने ऊपर देखी, ठीक है। तो अब डायरेक्टली बनाते हैं फटाफट।
सो लिखो एक एग्जाम्पल कि इफ़ वी हैव y इज इक्वल्स टू 3x माइनस डिवाइडेड बाय x प्लस 5, ठीक है। तो वैसे इसको अपन अगर देखना चाहें कि इस टाइप का बनेगा या इस टाइप का बनेगा तो देख लेते हैं। तो देखना कैसे मैनिपुलेट करेंगे। 3x प्लस 5 लिखना है यहाँ पर, तो x प्लस 5 लिखने से हमने एक एडिशनली 15 जोड़ दिया, तो 15 घटाना पड़ेगा, ठीक है। और -2 भी है, सो इट इज़ लाइक दिस। सो दिस इज 3 माइनस 17 अपॉन x प्लस 5। तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो कैसा बनेगा? नेगेटिव आ रहा है तो ऐसा बनेगा, ठीक। तो अब बना देते हैं फटाफट। तो इसको मैं x एक्सिस और y एक्सिस बना रहा हूँ, फिर मार्क करूँगा कि कहाँ पर हमारी एसिम्टोट्स होंगी। तो दिस इज माई y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो एसिम्टोट्स निकालने के लिए सबसे पहले x और y देखने पड़ेंगे हमको। तो क्लियरली दिख रहा है, इसको देखो ना, इसको भूल जाओ भी ये सब, इसको देखो केवल। तो एक एसिम्टोट होगी, यहाँ पर मैं एसिम्टोट्स लिख रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू -5, क्योंकि जहाँ पर डिनोमिनेटर हुआ है वहाँ पर, तो लेट्स से यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। दिस इज -5। और दूसरी एसिम्टोट होगी y इज इक्वल्स टू 3/1, 3/1, तो y इक्वल टू 3 यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। तो बना दो। ये बन गई y इक्वल टू 3 वाली एसिम्टोट, और ये बन गई x इक्वल टू -5 एसिम्टोट। अच्छा, अब ग्राफ का शेप कैसा रखना है? ऐसा। तो ये बन गया ग्राफ, ठीक है। अब बताओ इसकी डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दिस वैल्यू, यानी कि -5, -5 हटा के सब कुछ। और रेंज क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दिस वैल्यू, यानी कि 3, तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। एक और एग्जांपल कि फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 अपॉन +1, ठीक है। तो अच्छा, वैसे अगर ये डिसाइड नहीं कर पाते अपन कि ऐसा बन रहा है या ऐसा बन रहा है या ऐसा बन रहा है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था रेंज और डोमेन पर। तो चलो वो दिमाग लगाते नहीं है, वो अपन कुछ भी बना देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सिस सिस्टम बना लो, ये बन गई अपनी y एक्सिस, ये बन गई, ठीक है। अब क्या एसिम्टोट्स देखनी है? तो एक एसिम्टोट्स कि भाई x की वैल्यू -12 हो जाए तब बनेगी, तो x इज इक्वल्स टू -12, x इज इक्वल्स टू -12। और जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो y किसको अप्रोच करेगा? 1/2 को। इसका x का कोफिशिएंट ऊपर 1 है और नीचे 2 है, सो y इज इक्वल्स टू 1/2। x इक्वल टू -12 यहाँ पे कहीं पे प्लॉट कर लो। सो दिस इज x इज इक्वल्स टू -1/5 और y इज इक्वल्स टू हाफ यहाँ पे कहीं पे। तो दिस इज y इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। तो ये एसिम्टोट्स हैं। अब कैसा बनाना है? तो देखो, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता, हाफ इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 1। वैसे रेंज और डोमेन का आंसर तो
लिख ही चुके हैं, बट जस्ट शेप को हमें कंफर्म करना है। तो यहाँ पे लिख देता हाफ 2x+1। तो अब ऐसा करने से मैंने क्या किया, x तो वही का वही है 1x। देखो इसको सॉल्व करोगे तो हाफ इंटू 2x इज 1x, और हाफ मैंने एक एडिशनली ऐड कर दिया तो हाफ घटाना पड़ेगा, तो -1/2 +3 डिवाइडेड बाय 2x+1। तो ये जो कांस्टेंट निकल गया था इसके साइन से डिसाइड होता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कैसा बनेगा, ऐसा ही बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा और ऐसा। ठीक है, सो व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज all real values except x is equals to -1/2, 1/5. And what is range? The range is all real values except half. ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, फटाफट एक और क्वेश्चन करेंगे अब। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y is equals to 2x+1 डिवाइडेड बाय x - 3। बस आंसर लिखेंगे इसमें। ठीक है, आंसर लिखना है बिना ग्राफ व्राफ बनाए। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट व्हेन डिनोमिनेटर इज 0, यानी कि x इक्वल टू 3। तो 3 हटा दो इससे। व्हाट इज रेंज ऑफ द फंक्शन? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी 2/1। तो ये 2 हटा दो इसमें से। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। You find the domain and range of f of x is equals to x square plus 5x minus 6 divided by 2x square plus 7x minus 9। ठीक है, अच्छा ये लग रहा है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, बट अगर गौर से देखें तो अगर 1 सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे तो 1 + 5 - 6 0 हो रहा है। नीचे भी 1 सब्सटीट्यूट करो तो 2 + 7 - 9 तब भी 0 हो रहा है। इसका मतलब x - 1 इज फैक्टर फॉर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो f of x बनेगा, ऊपर x - 1 आएगा और क्या आएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके करो तो दूसरा फैक्टर बनेगा x प्लस प्रोडक्ट चाहिए 6 और सम होना चाहिए 5, तो x - 1 x + 6। और सिमिलरली नीचे एक आएगा x - 1 और नीचे आएगा 2x, क्योंकि इधर पे 2 है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 2x और प्रोडक्ट आना चाहिए -9, तो +9। ठीक है, तो ऐसे फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इसको काट सकते हैं कि x - 1 को, तो x - 1 और x - 1 को काट सकते हैं बशर्ते x 1 नहीं हो। तो x डोमेन में से हटा दिया, इस वजह से डोमेन में से हट गया x। ठीक है, तो बचा क्या फिर अपने पास, तो f of x बचा, f of x इज इक्वल्स टू x + 6 अपॉन 2x + 9 एंड x इज नॉट 1 हटाना है डोमेन में से। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं कि ऐसे शेप का बनेगा या ऐसे शेप का बनेगा, दिस और दैट। तो फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने 1/2, यहाँ पर लिखा हमने 1/2 2x + 9। ऐसा करने से हमने कि 9/2 एडिशनल जोड़ दिया है तो घटाना पड़ेगा, तो -9/2 + 6 डिवाइडेड बाय 2x + 9। तो अब ये वाली वैल्यू के साइन पर ही डिपेंड करेगा कि ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। अगर पॉजिटिव आया तो ऐसा बनेगा, नेगेटिव आया तो ऐसा बनेगा। तो 6 - 9/2, ये 9/2 4.5 के बराबर होता है, तो 6 - 4.5 इज 1.5, दैट इज पॉजिटिव। तो कैसा बनने वाला है, ऐसा। ठीक है, अब बनाते हैं। तो एसिम्टोट्स देख लेते हैं उसकी। तो व्हाट आर एसिम्टोट्स?
तो एसिम्टोट दिख रही है एक, x इज इक्वल्स टू -9/2, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x इज इक्वल्स टू -9/2। और एक जो दूसरी एसिम्टोट दिख रही है y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल्स टू 1/2। अब बना लेते हैं फटाफट। तो ये बन गई हमारी x और y एक्सिस। अब देखो एसिम्टोट मार्क कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 1/2 थी एक एसिम्टोट, तो ये लो यहाँ पे कहीं पे। so this is y is equals to 1/2 और x is equals to -9/2, तो ये यहाँ पे कहीं पे होगी। तो दिस इज x इज इक्वल्स टू -9/2। ठीक है, अब ग्राफ कैसा बनना है, ऐसा। ठीक है, तो लो बना दिया। और ऐसा, ये बन गया ग्राफ। ठीक है, अब एक और चीज़, x 1 नहीं होना चाहिए, वो हटाना पड़ेगा। तो x 1 नहीं होना चाहिए, तो ये लो 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो वो हटाना है, तो हटाओ। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंगली y भी हट जाएगा, है ना। तो ये y भी हटेगा यहाँ से। तो 1 वैल्यू रखेंगे x की, तो y क्या आएगा, देखो अगर 1 वैल्यू रखोगे तो y कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 रख के देखो अगर यहाँ, तो ये 0/0 का फॉर्म बनेगा, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। वैल्यू अप्रोच कराओगे तो ये वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट से, और राइट हैंड लिमिट से ये वैल्यू आएगी, मतलब कि जो भी वैल्यू है तो वो लिमिट 1 रखोगे तो ये वैल्यू आएगी, लिमिटिंग वैल्यू। सो दैट इज़ x + 6, तो 7 डिवाइडेड बाई 2x + 9, तो 7/11। तो 7/11 जो वैल्यू है लिमिटिंग वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो वो हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, रेंज में से x इक्वल्स टू 1 हटाना पड़ेगा डोमेन में से, तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो हटाना पड़ेगा रेंज में से। तो आंसर लिख देते हैं। तो आंसर, डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -9/2 एंड 1। तो -9 एंड 1 हटा दिया। रेंज ऑफ फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1/2 एंड 7/11 एंड 7/11। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज, और होमवर्क नोट करते हैं। You have to solve questions of range. Solve questions of range from the introductory exercises and the exercises। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।